ड्रामा सीरियल रहमत बाज़-औक़ात हमारे दुश्मन हमारे साथ इतना अच्छा कर जाते हैं कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं और आगे से हमारी ज़िंदगियाँ उनकी वजह से ही आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पर अलमास बेगम और रमशा ने सोच रखा है कि ज़ुहैब और अलीज़े की जल्द अज जल्द शादी करवा दें ताकि बाद में बदगुमानियाँ दिलों में पैदा करना आसान हो जाए और इस रिश्ते को तोड़ना आसान हो जाए और ऐसे में ज़ुहैब की वो दूसरी शादी करवा दें। खैर यहाँ पर अलीज़े इनके घर तो आ जाएगी। ज़ुहैब का प्यार पहले दिन से दूसरे दिन तक ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करता जाएगा जो कि बहन और माँ को बर्दाश्त नहीं होगा। तभी तो वो अलीज़े की लाठी को ही उससे दूर कर देंगी, यानी कि उसकी व्हील चेयर को आग लगा देंगी ताकि ना व्हील चेयर और ना ही उसके साथ वो कहीं जा सके। और ऐसे में अलीज़े की जो व्हील चेयर नहीं रही तो अलीज़े अपने पाँव पर खुद से वज़न डालने की कोशिश करेगी, क्योंकि अलीज़े ने आज तक खौफ के मारे अपने पाँव पर वज़न डालने की कोशिश की ही नहीं थी। बस जब व्हील चेयर नहीं रही तो अलीज़े ने यह कोशिश की और कामयाब हो गई, जिसके बाद सेलिब्रेशन तो बनती थी क्योंकि अलीज़े अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है। जब ज़ुहैब अलीज़े को उस हाल में नहीं छोड़ सका तो फिर जब अलीज़े अपने पाँव पर खड़ी हो गई, ज़ुहैब भला कैसे ही अलीज़े का साथ छोड़ेगा। माँ और बहन को एंड में अलीज़े को कबूल करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी अलीज़े की स्टोरी। अब परिशे की स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स परिशे की स्टोरी में देखने को मिलेंगे। परिशे जिसके बारे में बारी को मालूम पड़ चुका है कि उसकी ज़ुहैब के साथ शादी नहीं हो रही बल्कि अलीज़े के साथ हो रही है, क्योंकि बारी ने अलीज़े और ज़ुहैब को शॉपिंग करते हुए मॉल में देख लिया था। तो बस उसके बाद से वो काफ़ी शर्मिंदा है, दिन रात काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट पर और साथ ही साथ वो परिशे को भी इन्वॉल्व करता है। परिशे अपने घर से और बारी साहब रात के वक्त ऑफिस से काम कर रहे हैं। सारा स्टाफ जा चुका है, सिर्फ बारी है जो कि काम में बिजी है। काम करते करते थक गया तो बस यहीं पर सो गया। कैसी आंखों में रात कटी समझ ही नहीं आई। सुबह जब परिशे आई, बारी को इस तरह से लेटे हुए सोते हुए देख परेशान हो गई और जगाते हुए कहने लगी, आप रात भर यहीं पर थे? अब यहीं से काम कर रहे थे, यानी कि आप घर नहीं गए? तो बारी बताने लगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द वाइंड अप करना चाहता हूँ ताकि आपके लिए आसानियाँ हो जाएं, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया इन दिनों में और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही अपने रूड बिहेव का अजाला कर सकूं। बारी की बातें सुनकर परिशे हैरान भी हो रही है और खुश भी, क्योंकि वाकई जब ये प्रोजेक्ट ऐसे इतनी जल्दी आसानी से ख़त्म हो जाएगा तो परिशे की प्रमोशन तो फिर पक्की है। और प्रमोशन हो गई तो सैलरी तो भर ही जाएगी और फिर जो लोन ले रही है वो तो ज़ाहिर सी बात है, उस बढ़ती हुई सैलरी की वजह से वो लोन जल्द अज जल्द ख़त्म भी हो जाएंगे। परिशे भी जी जान से काम कर रही है और बारी काम करते करते परिशे से अचानक से फिर सॉरी भी करता है, क्योंकि पिछले दिनों वो काफ़ी रूड बिहेव कर रहा था परिशे के साथ। हर बारी जो इतना बदल चुका है, इतना अच्छा हो चुका है, तो परिशे को और क्या ही चाहिए। उसे तो सिर्फ प्रोजेक्ट ही कंप्लीट करवाना है। काफ़ी प्रोफेशनल है, इसलिए वो पर्सनल होना नहीं चाह रही। लेकिन दूसरी तरफ अनाया काफ़ी पर्सनल हो चुकी है। अपने दोस्त को हायर करती है कि वो परिशे की कुछ पिक्चर्स क्लिक कर दे ताकि बाद में वो पिक्चर्स को अपनी मर्जी से एडिट करवाते हुए बारी को सेंड करे और परिशे और बारी को एक दूसरे से अलग कर सके। खैर, आगे चलकर ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो क्या कि बारी परिशे पर एतबार कर पाता है या नहीं। फिलहाल तो परिशे अलीज़े की शादी में काफ़ी बिजी है। यहाँ पर प्रोजेक्ट का काम और घर में शादी का काम दोनों तरफ ही हेक्टिक वक्त चल रहा है। परिशे सोने का सेट बनवाकर बहन के लिए लाई तो दादी माँ तो सदके वारी जाती हैं, परिशे को ढेरों दुआएं देती हैं कि इतना आसान काम कर रही है हमारे लिए, हमारी मुश्किलात आसान करिए, अल्लाह पाक इसके लिए आसानियाँ करे। जब बड़ों की दुआएं साथ हों तो फिर बच्चों को कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर परिशे दुआएं ही तो ले रही है सबकी। दादी जो है वो अपने बेटे को भी फ़ोन करती है कि सारे इंतज़ामात हो गए, अब तुम्हारी शिरकत ही बस ज़रूरी है। बेटी की शादी में शरीक होना तो बनता है तुम्हारा। तो ऐसे में आलिम साहिब फिर से इनकार करते हैं, जब सारे काम हो गए तो मेरी क्या ज़रूरत है, मैं तो लाहौर बड़ा खर्चा करके आया हूँ, वापस नहीं आ सकता, आप लोग ये शादी खुद ही निपटा लीजिए। अब आलिम साहिब ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हमसायों की शादी हो और वहाँ पर शिरकत के लिए जाना हो और माँ से कह रहा हो कि खुद ही चले जाइए। यहाँ पर काफ़ी अजीब सा बिहेव है आलिम साहिब का है। फ़ोन रखने के बाद रुमैसा को बताने लगे कि अम्मा जी वापस आने का कह रही हैं, तो रुमैसा भला वापस जाने देगी?
नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत खर्चा करके आए हैं। वैसे भी उन्होंने सारे काम कर लिए, तो अब आपकी क्या ज़रूरत। मैं एक बात बताऊं, उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। कल तक उनके पास पैसे नहीं थे, आज क्या पैसे दरख्तों पर लगे हैं जो उन्होंने उतार कर खर्चा कंप्लीट कर लिया। उन्होंने दामाद ही ऐसा लिया है जो कि उनसे जहेज लेगा ही नहीं। ये अलीज़े ने मोबाइल पर खुद ही पसंद किया, और कल को आपकी बेटी परीशे भी किसी से कम नहीं, देखिएगा वो भी किसी को पसंद करके ले आएगी, और ऐसे ही बगैर खर्चे के रुखसत होकर वो भी चली जाएगी, और आप पर एहसान जताया जाएगा कि उन्होंने खुद से खर्चा किया। वैसे बड़ी चालाक हैं आपकी बेटियां। अब तो आलिम साहब को रुमैसा ने ऐसा भड़काया कि वो सारी बातों को सच समझ रहे हैं और वापस तो नहीं जाएंगे। है यहाँ पर आज अलीज़े जो ऑफिस आई तो बारी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए टकरा गई और सॉरी करने लगी। तो बारी बारी को तो पहला सा वक्त याद आ गया, पहली मुलाकात याद आ गई, और वो परिशे को बताने लगा, पता है हमारी पहली मुलाकात भी ऐसे हुई थी, लेकिन तब तुमने मुझे बहुत डांटा था, लेकिन आज आज देखो तुम मुझसे सॉरी करी हो, सॉरी की क्या ज़रूरत है, अब तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं ना। यहाँ पर परिशे भी हिचकिचाने लगी और बारी ने भी हिचकिचाते हुए अपनी बात मुकम्मल की, लेकिन दूर खड़े शयान साहिब ये देखकर बर्दाश्त ना कर पाए कि ये दोनों इतना क्लोज हो गए, इतनी फ्रेंकनेस हो गई, इतनी बेतकल्फ़ी होगी इनमें। वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट हो और वो परिशे को बारी के कमरे से ही नहीं बल्कि बारी के ऑफिस से भी निकाल दें, ताकि ताकि परिशे ना यहाँ पर नज़र आए और ना ही बारी उससे फ्रैंक हो। वो अपनी बेटी को भी बताते हैं कि वो परिशे को निकाल देंगे ऑफिस से, लेकिन मिनाल कहने लगी ऐसा मत कीजिएगा, बारी के लिए पहले हम गलत फैसला कर चुके थे अनायास से मंगनी का, लेकिन अब अगर बारी अपनी ज़िंदगी के लिए कोई फ़ैसला करना चाहता है तो आप उसका साथ दीजिए। लेकिन शयान साहब परिशे से इम्प्रेस तो हो सकते हैं अच्छे एम्प्लॉय के तौर पर, लेकिन अपनी बहू के तौर पर उसे कबूल नहीं कर सकते। तो बस फिर परिशे के लिए मुश्किलात तो खड़ी हैं। एक तरफ अनाया पिक्चर्स क्लिक करवा के पता नहीं क्या ही कमाल करने वाली है, और दूसरी तरफ शयान साहिब भी इसी ताक में बैठे हैं कि यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और परिशे को निकाल बाहर करें। परिशे की मुश्किलात हैं कि बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन सब में बारी आहर किस तरह से परिशे का साथ देगा, ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड्स, दिन ब दिन ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। क्या कहते हैं आप इस बारे में, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।